रहस्यों से जुड़ी कई कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो होते तो काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविकता बनते देर नहीं लगती। एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी हम आपके लिए लाए हैं, जो कुछ तो डरावनी और कुछ रोमांचक से भर देने वाली है। कहानी का मजा लेने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ों के बारे में जानकारी जुटाता था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल में अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे वीर कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। वीर को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। वीर को पतंग उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। वीर की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। वीर के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम वीर के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन वीर दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर वीर से छुट्टे पैसा मांगता है और वीर बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसा दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब वीर के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है और उन्हें सारी बात पता चल जाती है। तो वह वीर को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। उस समय वीर को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाएं। वीर अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। वीर की पतंग आसमान में लहराने लगती है। वीर जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। वीर भी पतंग के पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। वीर पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक वीर की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। वीर धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है। तब वीर हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमय दुनिया नजर आ रही होती है। वीर धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही वीर रहस्यमय दुनिया की जमीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। वीर चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, पर उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे थे। और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे।
सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। वीर ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी केवल वही जमीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से जमीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। वीर को यह नज़ारा अद्भुत लग रहा था। वीर को इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर वीर से उसके बारे में पूछते हैं, पर वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही वीर हवा में उड़ता रहा। इस दुनिया के इंसान वीर को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। वीर के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे, और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। वीर इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे, और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीर बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। वीर को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता था। वीर लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वीर की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें वीर के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है, और वह समझ जाते हैं कि वीर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग वीर को अपना मेहमान समझने लगते हैं। वीर के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। वीर इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही वीर को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, वीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। वीर तुरंत खाने की टेबल के आसपास मड़राने लगता है, और जैसे ही वीर खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। वीर को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में वीर को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन वीर उन्हें मना कर देता है। वीर उन्हें इशारे से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं। वीर को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी, तो वीर को किचन में भेज दिया जाता है, और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वीर स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। वीर के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी वीर का बनाया हुआ खाना चखना चाह रहे थे। वीर सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। वीर का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी वीर के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में
पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। वीर के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था। लेकिन खाने की जिम्मेदारी वीर को दी जाती है। वीर अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से बढ़कर एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। वीर ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि वीर को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाएं। प्रधानमंत्री के आदेश से वीर को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। वीर के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। वीर की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे वीर इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे वीर को अपने घर की याद आने लगती है, पर वह अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि वह जिस दरवाजे से अंदर आया था, उस दरवाजे का पता उसे मालूम नहीं था। अब धीरे धीरे वीर बोर होता जा रहा था। वह यहाँ वहाँ दरवाज़ा ढूंढता रहता, लेकिन उसे कहीं दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसे वहाँ के लोग कुछ जड़ी बूटी लाने को कहते हैं, जो जंगल के पास में ही मिलता था। तब वह हवा में उड़ते उड़ते जंगल की तरफ जाता है, जहाँ वह जड़ी बूटियाँ मिलती थी। फिर वह जैसे ही जड़ी बूटियों को हाथ लगाता है, वैसे ही उसके सामने एक राक्षसी आ जाती है, जिसे वीर देखकर घबरा जाता है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। जब वीर की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने सामने वही राक्षसी को खड़ा देखता है। राक्षसी को देखकर वीर तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते उसे एक पेड़ की गुफा नजर आती है, जिसमें वह छुप जाता है। कुछ देर छुपे रहने के बाद जब वह अपने पीछे ध्यान से देखता है, तो वही रहस्यमय दरवाज़ा उसे दिखाई देता है। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है, वैसे ही उसे बगल में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वह उसे ध्यान से देखा तो सोना नजर आता है। सोने को देखकर उसे खुशी का ठिकाना न रहा। वह जल्दी से सोने के मटके को उठाकर दरवाजे से बाहर आ जाता है और घर की ओर चल देता है। वीर घर पहुंचा ही था कि उसके पिता उसे आते देख लेते हैं और दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। फिर वह सारी बीती हुई घटनाएं अपने पिताजी को बताता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।